मुकेश जी, आज स्टैंडिंग कमेटी में ये देखने को मिला कि पक्ष के नेता बहुत सारे मतलब ऐसे मुद्दे उठाए जो कि बड़ा आश्चर्यजनक था। एक तो मुद्दा ये था कि कमिश्नर के अकाउंट को सीज करके 17 करोड़ रुपए पीएचआईज को दे दिया गया। दूसरा मामला आया कि जो शिक्षा विभाग है, वहाँ किशनगढ़ का एक स्कूल है नगर निगम का, वहाँ के प्रिंसिपल महिला शिक्षकों को गंदी गंदी गालियां देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो इस मसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी इस पर यह प्रतिक्रिया है कि नगर निगम का कार्य जो इस प्रकार से चल रहा है, मैं इससे 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ। अधिकारियों का बोलबाला है। अधिकारी चुने हुए प्रतिनिधियों की परवाह नहीं करते, चाहे हाउस तो अपोजिशन हंगामे की भेंट चढ़वा देता, चर्चा कोई होने नहीं पाती। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी कोई भी अगर जो सत्ता पक्ष के सदस्य है और विपक्ष के सदस्य कोई जवाब पूछते हैं, कोई जानकारी मांगते हैं, अधिकारियों ने अपने मुंह सील रखे हैं, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं होता। और सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी नहीं, जितनी भी और भी कमेटियां हैं, मैं भी कई कमेटियों के अंदर सदस्य हूँ, अधिकारी कोई जवाब नहीं देते। आते हैं, मेंबर अपनी बात को बोल जाते हैं, उनसे जानकारी मांगते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी यही कह देते हैं अगली मीटिंग में देंगे, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार? इसके लिए पूरे तौर पे मैं तो यहाँ के जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे मेयर है, जो हमारी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है, जो कमेटियों के चेयरमैन, मैं उन्हें जिम्मेदार मानता हूँ कि वो अधिकारी इतने अंकुश उन पे है ही नहीं, उनका कमेटी के मेंबरों का या हमारे मेयर का या डिप्टी मतलब चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी का। पहले स्टैंडिंग कमेटी, मैं भी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहा हूँ। मजाल है कोई अगर जो स्टैंडिंग कमेटी का अध्यक्ष हो या मेयर हो, अगर जो किसी चीज का आदेश जो अधिकारी उसकी अवहेलना कर दे। आज अधिकारी मेयर के आदेश की परवाह नहीं करता, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के आदेश की परवाह नहीं करता, तो आम सदस्य की परवाह क्या करेंगे? अब जब ये मामला आया है जिसमें 17 करोड़ रुपए सीज करके कमिश्नर के अकाउंट को पेमेंट कराई गई है, इसमें आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? शर्वणी जी, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा कि वह 17 करोड़ रुपए सीज कैसे हुआ? आप बताओ कैसे हुआ वो 17 करोड़ रुपया सीज? ये तो जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो अपने साथ बाकायदा पूरी लिस्ट लेकर आए। मेरा कहने का मतलब यह है, जब अकाउंट सीज हुआ है तो अकाउंट सीज अपने आप तो हो नहीं गया होगा। कोई व्यक्ति कोर्ट गया होगा, कोर्ट के आदेश पे अकाउंट सीज हुआ होगा, तो वैसे तो कमिश्नर का अकाउंट सीज होता नहीं। क्या कारण थे कि जो न्यायालय को यह आदेश देना पड़ा? यदि हमारी एमसीडी सही थी तो अपना पक्ष न्यायालय में रखना चाहिए था, और अगर जो एमसीडी गलत थी तो वो जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। इतने 17 करोड़ रुपया छोटी मोटी बात नहीं है शर्वणी जी। आज हमारे निगम पार्षद को 10-10 लाख रुपए का बजट लेने के लिए कमिश्नर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब बजट नहीं मिलता। हालात इतनी खराब है कि कुछ कहने की हद नहीं, लेकिन 17 करोड़ रुपए की पेमेंट हो रही है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुकेश जी, सुनने में तो ये भी आया है कि कई बार तो जानबूझकर कोर्ट में दिल्ली नगर निगम के लोग केसेस हार जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं वही कहते हैं कोर्ट में जाओ, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो कोर्ट में जाओ, बाकी काम और यही हुआ है क्या? मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात कह रहे हो। इस एमसीडी को जब बाड़ी खेत को खाना शुरू कर दे तो बचाव कहाँ से होगा? हमारे ही लोग, हमारे ही व्यक्ति, हमारे ही अधिकारी, हमारे ही लोग कहते हैं आप कोर्ट चले जाओ, और हमारे जो वकील, नगर निगम के वकील खड़े होते हैं, वो ऐसे खड़े होते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं। न्यायालय नगर निगम के खिलाफ आदेश पास करता रहता है, और जिसकी वजह से आज नगर निगम की हालत। तो ये जो लॉ, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। ठेकेदार हमारे एमसीडी में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के, उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, लोगों की कई कई साल तक पेमेंट नहीं होती। जो व्यक्ति कोर्ट चला जाता है उसकी पूरी पेमेंट भी होती है, और कोर्ट के आदेश होते हैं कि ब्याज समेत इन्हें पैसा दोगे। तो नगर निगम की आंख क्यों नहीं खुलती? हमारे अधिकारियों की आंख क्यों नहीं खुलती? कमिश्नर साहब की आंख क्यों नहीं खुलती कि हम सभी ठेकेदारों की पेमेंट करें, ताकि किसी को न्यायालय में जाने की आवश्यकता ही ना पड़े? वो ब्याज भी बचेगा और न्यायालय का खर्चा भी बचेगा, वकीलों की फीस भी बचेगी। लेकिन वो काम नहीं करना। जो कोर्ट जाएगा और वो कोर्ट से ही आदेश लाएगा तभी। इसमें इसी से जुड़ा एक सवाल मैं लेना चाहूंगा। आपने कहा कि
वकील जो हैं वो हमारे जो है कोर्ट में हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं। क्या जो आपका लीगल डिपार्टमेंट दिल्ली नगर निगम का है, क्या वो इसलिए है कि वहां पर निगम में जाकर केस जीते ना, बल्कि केस हारने के लिए जाते हैं? उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, थोड़ी सी खोल कर बताइए मुझे। और इसी में एक चीज मैं जोड़ देती हूँ कि जिस तरीके से कमिश्नर का अकाउंट सीज हुआ और हमारे पास ऑलरेडी नगर निगम में एक लॉ डिपार्टमेंट है, तो क्या कमिश्नर को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था कि उनका अकाउंट सीज हो रहा है और उनके ही अंतर्गत एक डिपार्टमेंट जो आता है वो चुपचाप बैठा हुआ है और हार रहा है? हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है वो सबसे कमजोर डिपार्टमेंट है। जो हमारे वकील पैनल पे आते हैं उस पर कॉर्पोरेशन 4,000, 5,000, 6,000 रुपये केस के जो भी उनका रेट है, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, वो दिए जाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जो पैनल पे हमारे वकील है वो बाहर दूसरी पार्टी से मिलके लाखों रुपए में अपना सौदा कर लेते हैं, जिससे नगर निगम का चूना लगता है। ये मैंने तो 28 साल में यही देखा है शर्वाणी जी। और लेकिन इस बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं, ना कोई अधिकारी गंभीरता से लेता और ना नगर निगम के हमारे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो इसे गंभीरता से। तो कमिश्नर को तो कहा जाता है कि बहुत ईमानदार हैं, वो हर कमिश्नर चीज पर ईमान एक्शन लेते हैं। कमिश्नर ईमानदार है, लेकिन कमिश्नर के कमिश्नर ईमानदार है। कमिश्नर के इर्द गिर्द के जो लोग हैं, कमिश्नर का लॉ डिपार्टमेंट है, कमिश्नर का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो भी ये डिपार्टमेंट कमिश्नर के हैं उसके अंदर तो ये मामला नहीं है। कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर की जानकारी में कंट्रोल तो कमिश्नर ही कर रहे हैं। कंट्रोल तो कर रहे हैं कमिश्नर, जितना कर सकता है मैं समझ रहा हूँ, जितना कर सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन कमिश्नर के अकाउंट से 17 करोड़ रुपए सीज हो जाए तो इसके लिए तो आयुक्त महोदय क्या कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं।